नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, गोगा जाहरवीर जी का ये मंत्र प्रयोग गोगा जाहरवीर की छड़ी को सिद्ध करने के लिए है। पूर्व में भैरव दंड साबर मंत्र दिया है। भैरव जी के डंडे को सिद्ध किया जाता है और उसी का प्रयोग करके सभी कार्य पूर्ण किए जाते हैं। चाहे भूत प्रेत बाधा हो, तंत्र बाधा हो या फिर किसी को झाड़ा लगाना हो, उसी दंड से प्रयोग किया जाता है। और उस दंड के ऊपर मनोकामना बोलते हुए सूत्र बांध दिया जाए, अर्थात कच्चा सूत बांध दिया जाए तो मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार गोगा पीर जी की छड़ी होती है जो हर कार्य और मनोकामना को पूर्ण करती है। और उसी छड़ी को सिद्ध करके प्रयोग किया जाए तो कैसी भी अला बला भूत प्रेत तंत्र बाधा किया कराया से मुक्ति मिलती है उसके प्रयोग से। अब प्रयोग कैसे करना है, इस प्रकार इस छड़ी को सिद्ध किया जाना है, इस सामग्री के साथ किया जाना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। अत्यंत सरल विधान है, साबर मंत्र के साथ है। और इस मंत्र में विशेषता यह है कि अनेकों अनेक शक्तियां इस मंत्र में साथ साथ चल रही हैं, इसलिए यह मंत्र अपने आप में पूर्ण प्रभावी है, शक्तियों का पिटारा है। यह मंत्र एक शक्ति नहीं, शक्तियों का सैलाब है, तूफान है। इस मंत्र में श्री हनुमान जी महाराज, भैरव जी, गोगा जाहरपीर, गुरु गोरखनाथ, माई कालका, माई मदानन, माता श्याम कौर और जाहरवीर जैसी शक्तियां भी इस मंत्र में साथ साथ चलती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य होगा जो इन शक्तियों से पूर्ण ना हो सके, या ऐसा कौन सा संकट है जो इन शक्तियों से टकरा सके। हर संकट, परेशानी, समस्या, भूत बाधा, तंत्र बाधा, खिलाया पिलाया, किया कराया, शत्रु बाधा शत्रु के द्वारा किया गया हर प्रयोग, हर क्रिया कटेगी इस मंत्र प्रयोग से। मंत्र का प्रयोग करेंगे छड़ी पर, वो छड़ी सिद्ध करके अपने घर में रख सकते हैं। यदि आप साधक हैं तो उस छड़ी के माध्यम से लोगों का उपचार भी कर सकते हैं। अब कैसे इस छड़ी को सिद्ध करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय और किस दिन से आरंभ करना है, यही सब चर्चा है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। प्रिय दर्शकों, साबर मंत्र है। साबर मंत्रों के लिए अक्सर मैं बोलता हूं, मंत्र का पूर्ण रूप से शुद्ध जप किया जाए, अच्छे से कंठस्थ कर लिया जाए तो उत्तम होगा। और साथ ही साथ भोग सामग्री जो उस देवी देवता के लिए मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है वो भी प्रयास करें पूर्ण रूप से शुद्ध हो। इसके साथ बात करें माला की, तो पीले हकीक की, लाल हकीक की या रुद्राक्ष की, कोई भी माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। परंतु जो भी माला लेंगे वह प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो, सिद्ध हो, चैतन्य हो, जागृत हो। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के द्वारा मैं दे चुका हूं। उन मंत्रों का प्रयोग करते हुए अपनी माला, यंत्र, तावीज या फिर रत्न इत्यादि हो, इनको भी आप सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। सभी सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है। उस सामग्री के साथ सामान्य पूजा सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान। इसके साथ में भोग के लिए मुख्य रूप से कच्चे दूध का प्रयोग करना है जिसमें मीठा मिला करके आपको रख लेना है। अब जानते हैं किस दिन इस साधना का आरंभ करें। प्रिय दर्शकों, इस साधना का आरंभ नवमी तिथि या शुक्ल पक्ष के रविवार से कभी भी आरंभ की जा सकती है। बार बार बोलता हूं कि साधना जब आरंभ करें तो सिद्ध योग मुहूर्त अवश्य देख ले। मुहूर्त का बहुत अधिक बल होता है, मुहूर्त के बल से हमारी साधना शीघ्र सफल होती है, इसलिए मुहूर्त को देखना अनिवार्य होता है। सिद्ध योग मुहूर्त किस प्रकार जाने, इसके विषय में भी एक वीडियो में दे चुका हूं, वह वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अब जानते हैं कैसे इस साधना का आरंभ करें। इस साधना के लिए जैसे कि मैंने बताया, शुक्ल पक्ष का रविवार हो या फिर नवमी तिथि हो, अपने घर में उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर के बैठ जाइए। प्रातः काल, संध्या काल या रात्रि काल, प्रातः काल ही इस कार्य को संपन्न करें तो उत्तम होगा। अन्यथा जब आपकी व्यवस्था बने उस समय इस साधना का आरंभ आप कर सकते हैं। अपने घर में उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर के आप बैठ जाइए। अपने सामने चौकी पट्टे के ऊपर सफेद अथवा लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। गोगा जी का एक चित्र बाजार से ले आइएगा, वो चित्र आपको अपने सम्मुख रख लेना है। चित्र के नीचे थोड़े पुष्प रख दीजिएगा या अक्षत रख दीजिएगा, उसके ऊपर चित्र को स्थापित कीजिएगा। दीपक गोगा जी के बाएं हाथ की तरफ, आपके दाहिने हाथ की तरफ आपको लगा देना है। दीपक घी का भी ले सकते हैं, तेल का भी ले सकते हैं। संभव हो तो गाय का शुद्ध घी ही प्रयोग करें, अन्यथा जो घी आपको मिल जाए शुद्ध हो, सात्विक को इस बात का ध्यान दीजिएगा, अन्यथा तिल तेल का प्रयोग कर लीजिएगा। इसके साथ में एक कटोरी में या फिर तांबे की लुटिया में या लोटे में थोड़े से अक्षत भर के रख दीजिएगा। उसके ऊपर एक सुपारी रखिएगा, 1 रुपए का सिक्का रखिएगा। इस प्रकार आपको ये व्यवस्था बना लेनी है। अब जिसको आप सिद्ध कर रहे हैं, क्या सिद्ध कर रहे हैं, छड़ी सिद्ध कर रहे हैं, तो छड़ी के रूप में एक गोल सुडोल डंडा ले लीजिए। उसके ऊपर अच्छे से लाल वस्त्र के साथ में नाल लपेट दीजिए और फिर उसको गोगा जी के दाहिने हाथ की तरफ
खड़ा कर दीजिए। किसी मटकी में या किसी पात्र में रेत या फिर गेहूं के दाने रख लीजिएगा, उसके माध्यम से इसको सीधा खड़ा कर दीजिएगा। अब क्या करें, सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिएगा और शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीपक जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद में आपको संकल्प लेना है कि मैं गोगा जाहरवीर जी की छड़ी को सिद्ध करने जा रहा हूं, मेरा ये मनोरथ सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ देना है। उसके बाद हमेशा की तरह सामान्य सा पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, साथ ही साथ गोगा जाहरवीर जी का पूजन कीजिए और सभी देवी देवताओं का ध्यान मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, निवेदन प्रार्थना करते हुए भैरव जी का भी ध्यान पूजन कर लीजिएगा। सभी का पूजन आपने संपन्न कर लिया। उसके बाद गणपति और गुरु मंत्र का यथासंभव यथाशक्ति जप कीजिएगा। 11 बार अथवा 21 बार अथवा एक माला, जैसा आपसे बन सके। प्रयास तो यही करना चाहिए कि एक एक माला का जप गणपति गुरु मंत्र का भी करें, परंतु जैसा आपसे बन सके, जितनी देर आपका मन रम सके, उतना ही जप आपको कर लेना है। क्योंकि कई बार जब जबरदस्ती हम जप करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमारा मन रमना चाहिए ताकि मंत्र का भी हमें फल मिल सके। तो 11-21 बार कीजिएगा गणपति गुरु मंत्र का जप। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंगणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। बात करें गुरु मंत्र की तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव या गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान करके, जान करके उनके मंत्रों का जप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय अथवा ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है उसका जप करना है। जप से पूर्व छड़ी को तिलक कीजिएगा, अच्छे दूध का छींटा लगाइएगा और उसके बाद जप आरंभ कीजिएगा। मंत्र थोड़ा विस्तारित है क्योंकि छड़ी को सिद्ध करना है, इसलिए मंत्र को पूर्ण मन के साथ, ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ जपिएगा। और जपना भी कितना है, एक माला नहीं, मात्र 41 बार इस मंत्र का जप करना है, केवल 41 बार। और इतने से ही ये छड़ी जागृत हो जाती है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी जहारवीर सच्ची सरकार, अला बला को ले जा 7 समुंदर पार। नीला घोड़ा भगमा वेश, खब्बे पैर पदम नाग, गले में विराजे, भूरिया मस्तक शेषनाग। आओ आओ बाबा जहर, गोरख गुरु की मान आन, तेरी छड़ी कौन विराजे। नारसिंह वीर गाजे, सबल सिंह वीर गाजे, किसके हुक्म से गाजे, गोरख गुरु के हुक्म से गाजे। ना गाजे तो चौथे किंगरे वाला ना कहाई, नारी बामनी का जाया ना कहाई। नागे गुरु की तेई झूठी हो जाए, गोरख गुरु का चेला ना कहाए। माता का पिया दूध हराम करे, जाग रे जाग, जहारवीर के मान को जाग, गुरु गोरख के मान को जाग। नागे गुरु के मान को जाग, बहन श्याम कौर के मान को जाग, माई मदानन के मान को जाग। गपुरी खेड़े के मान को जाग, हेमराज गादिले के मान को जाग, अस्तबली के मान को जाग, नौ नाथों के मान को जाग, 84 सिद्धों के मान को जाग। तेरे संग कौन चले, भैरव हनुमान रखता चले, माई कालका चले, माई मदानन चले, कुड़िया वीर चले, बावरी वीर चले, अनंत कोटि सिद्ध चले। मेरे चलाए ना चले, मेरे गुरु के चलाए चले, दादा गुरु के चलाए चले, गुरु गद्दी के चलाए चले, गुरु गोरखनाथ के चलाए चले। नाथ सिद्धों की तलवार, वीरों का वार, छड़ी ले जाए अला बला को 7 समुद्र पार। इतना जहारवीर छड़ी जाप संपूर्ण सही, नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। मंत्र थोड़ा विस्तारित है, परंतु इसे आप किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, लाल पेन से लिख लीजिएगा और फिर इसको देख देख करके बोलते हुए ही गोगा जाहरवीर जी का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए इस मंत्र का 41 बार जप कीजिएगा। और जैसे ही मंत्र एक बार पूर्ण होता है, दूध का छींटा छड़ी पर लगा देना है। इस प्रकार 41 बार आपको मंत्र का जप करना है। बस इतना ही प्रयोग है। जो नैवेद्य रखा है मंत्र जाप के बाद उसे भी अर्पित कर दीजिए, प्रसाद स्वरूप सभी में वितरित कर दीजिएगा उस नैवेद्य को। और इस प्रकार ये प्रयोग आपको कम से कम 21 दिन अथवा 41 दिन करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी कार्य रुक जाए, बन ना पाए। आपके हर कार्य बनेंगे इस एक छड़ी से। इतना प्रभावी ये मंत्र प्रयोग है। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है। यदि कोई प्रश्न शेष रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो पहले लिखित रूप को देख लीजिएगा, उसके बाद प्रश्न कीजिएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।